इश्क की दास्तां नागमणि। फौजी साहब जी, संभल कर जी, कहीं हमें डॉक्टर साहब की जरूरत न पड़ जाए। बल्लू नहीं, टाइम नहीं है, मेरी माँ की जान खतरे में है, हमें जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, डॉक्टर को लेके जाना हमें घर। ओ जी साहब जी, संभल के। बल्लू शांत रहे। ये क्या हुआ? हमारा तो एक्सीडेंट होने वाला था ना उस ट्रक से। देव, तुम ठीक हो? भोलेनाथ, आखिर ये हो क्या रहा है? साहब जी, ओ जी, साहब जी, साहब जी तुझे क्यों हो गया? ठीक हो ना? हाँ, तुसी ऐसे ही बैठो, हम डॉक्टर साहब को लेके आते हैं। मैं अभी आ जाऊंगा, मुझे जाना नहीं। हाँ, इधर ही रहना। ढूंढूं रूपा को? हाँ, एक काम करता, दुकानदारों से पूछता। भाई साहब सुनिए, आप किसी रूपा नाम की लड़की को जानते हैं? यहाँ पर आसपास रहती है, उसकी माँ चश्मा लगाती है। रूपा, रूपा है? रूपा और उसकी माँ तो गांव चले गए। आप कौन? डॉक्टर साहब, आपको मेरे साथ जाना होगा इसी वक्त। चलिए। ये मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता, मुझे एक अर्जेंट मैरिज अटेंड करनी है। पूछ नहीं रहे, बता रहे।
कहाँ हूँ मैं? क्या हो रहा है ये? ओ जी डॉक्टर साहब, साड़ी मदद कर दो जी। वो देखो। चलिए डॉक्टर साहब। थोड़ा पानी लेके आइए जल्दी। हाँ लाती हूँ। ये लीजिए। बाजी। आर यू ओके? माँ, मेरी माँ, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज हमारे साथ चलिए ना। चलिए चलिए। ये अब तक सोई क्यों हुई है? बुलबुल, दादी बहुत थक गई है ना, तो उनको आराम करने दो। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं इनके लिए चाय बना के ले आती हूँ। डॉक्टर साहब आइए, आइए। अरे देव बेटे, ये सब दादाजी बाद में बात करेंगे सबके बारे में। इन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक? पर आप घबराइए नहीं, इंजेक्शन दे दिया है, अब ये खतरे से बाहर हैं। क्या? डॉक्टर साहब, हम अभी आते हैं। बुलबुल, बुलबुल बेटा। बुलबुल बेटा, क्या हुआ? पापा बहुत चल रहा है। बुलबुल, हाँ, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये सुबह से हो क्या रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। दिखाओ दिखाओ, तो कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। बिटिया कोई गल नहीं है जी। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बहादुर बच्ची है ना। हाँ दवाई लगा देंगे, रोना नहीं बेटा। पापा देखा रंभा, मैं कैसे सबके लिए भूचाल लेकर आई हूँ। जी गुड़िया रानी, हौसला रखो जी, दवाई लगाई है ना, ठीक हो जाएगा। हाँ हे भोलेनाथ, ये हमारी बच्ची के साथ हो क्या रहा है और क्यों? मम्मी जी, पापा जी, जल्दी इधर आइए। देव भैया, रंभा। तो हमारी बेटे की आवाज है। रमन, चलो। रमन, क्या हुआ हमारे बेटे को? रमन, तुम चिल्लाए काहे थे? क्या हुआ? अरे आप हमें छोड़िए, ये देखिए न्यूज़ में क्या दिखाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। पापा जी, ये कहा गया है कि समुद्र के तल के अंदर एक छेद पाया गया है जो कि सुनामी का रूप ले रहा है। दुनिया का अंत नजदीक है। बाबूजी, हम तो कह रहे हैं कि शांति पूजा करा ही लीजिए। अरे यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया के लिए शांति पूजा करानी पड़ेगी। कुछ भी करवा लो, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला जब तक देव मेरा नहीं हो जाता। दुनिया में ऐसे ही तबाही मचती रहेगी। अरे कोई दुनिया का अंत नहीं होगा। ये न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी दिखाते हैं, टीआरपी गेन करने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं ये लोग। पापा
बल्लू जी, मुझे बचा लीजिए और आप ना कहीं बाहर मत जाइएगा, बाहर मौसम बहुत खराब है। भाभी जी कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो, सब ठीक है। आखिर क्या हो रहा है ये? इस खबर का मतलब है कि ये हादसे सिर्फ हमारे परिवार में नहीं, पूरी दुनिया में हो। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बाहर इतना कुछ हो रहा है, पता नहीं रूपा किस हाल में होगी। मुझे रूपा को फोन करना चाहिए, या फिर वो ठीक तो होगी ना? मैं ही फोन क्यों करूं? वो भी तो फोन कर सकती है। मेरी या फिर बुलबुल की चिंता नहीं है क्या उसे? इतनी भी क्या ईगो है रूपा कि एक फोन तक नहीं कर सकती? तो तुम्हें पता है आज मेरी जान जाते जाते बची, माँ को हार्ट अटैक आ गया। क्या तुम्हें मेरी या बुलबुल की चिंता नहीं है? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर है कि तुम सबको एक बार में पराया करती है? हमारा ईगो, हम घमंडी हैं थे, और तुम में घमंड नहीं है। तुमसे फोन किया क्या हम? हमारी फिक्र हुई तुम? ओ जी साहब जी, ओ जी तुसी इत्थे क्या कर रहे हो? अचानक से आ गए, कुछ लेकर आऊं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते? है जी? है। ओ जी, ये आपकी मैसेज है जी? वड्डी मैसेज तो वड्डी चंगा है। हाजी वाह, पटाखा है? ओ जी साहब जी, साडा मतलब ऐ है कि जब मैडम जी की इतनी याद आ रही है तो फोन क्यों नहीं कर लेते? ओ जी सॉरी बोल दो, है? सही बात है जी, ठीक है। तुसी तो मर्द हो ना, मर्द थोड़े ना सॉरी बोलते हैं। साडी गलती, मर्द सॉरी नहीं बोलते, है ना जी? ऐसी बात नहीं है। अच्छा? मर्द अगर गलत हो तो माफी मांग लेता है। ऐ बात है। चलो जी, हेलो जी, ये रहा ਤੁਹਾਡਾ फोन करो और मैडम जी ने सॉरी बोल दो। लो छड्डो साहब जी, तुसी भी ना बस बड़ी बड़ी बातें करते हो और कुछ नहीं। साहब जी मैंने एक गल दसो, जब मैडम जी को वापस बुलाना ही नहीं है, फोन ही नहीं करना है, बातें नहीं करनी है, तो याद क्यों कर रहे हो? हैं? भूल जाओ इनू, हैं? आगे बढ़ो जिंदगी में, खुश रहोगे साहब जी। अब सही बात है साहब जी। ओ जी साहब जी, मैं तेनू एक सुझाव देता हूँ। मैंने ना एक फिल्म में देखा था, हीरो अपनी पुरानी हीरोइन की तस्वीर जला देता है और टॉयलेट में स्वाहा कर देता है और जिंदगी भर खुश रहता है। जला दो साहब जी, मिटा दो उसकी यादें। पानी में और भी मछलियां हैं साहब जी, हैं? मिटा दो। अब रुको, बल्लू के पास है ना, ए रहा लाइटर। हेलो साहब जी, जला दो। जी साहब जी, तुसी क्यों अपने हाथ जलाओगे? बल्लू है ना, बल्लू जलाएगा। हेलो जी। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके
सब करने की। अगर इतना ही प्यार करते हो तो बोल क्यों नहीं देते कि तुमसे गलती हो गई। वो जी मैं अभी आया। जी गुरु माँ। पारो, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी इस वक्त सख्त जरूरत है। दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके मुझे आकर मिलो। जी हम अभी आते हैं। तुरंत। नाग गुरु माँ। अनर्थ हो गया पारो। यकायक देखते ही देखते सभी तारों और नक्षत्रों ने अपनी जगह बदल दी है। केतु और राहु सभी राशियों पर अपनी कुदृष्टि बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि शनि और सूर्य पिता पुत्र होने के बावजूद भी एक ही स्थान पर बैठने की वजह से परस्पर शत्रु बन गए हैं। सब तरफ हाहाकार मच गया है। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग, सब पर बुरा प्रभाव पड़ा है। सुनामी आने वाली है। हर तरफ तबाही, सब डूब जाएगा। सृष्टि के सर्वनाश को अब कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। नहीं गुरु माँ, ऐसा मत कहिए। इसका कोई तो रास्ता होगा, इससे बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय है। हम अभी भी इसको बचा सकते हैं। कैसे? क्या है वो उपाय, बताइए। उनकी परछाई। तारों की छांव में झांककर चलो। चलिए। ये मायावी पानी है और इस पानी में हम सितारों की परछाई को देखकर उनकी दशा को ठीक कर सकते हैं। तुम कर सकती हो पारो, आगे बढ़ो। कोई तो है रंभा जो मेरी मेहनत बर्बाद कर रहा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सितारों का सुधार इस तरह नहीं होगा पारो। नहीं गुरु माँ, हम कर सकते हैं।
बस एक कोशिश और। नहीं, रुको पारो, हमें मालूम है कि अगर कोई कर सकता है तो वो तुम ही हो। पूरा विश्वास है हमें तुम पर, मगर इस तरह से नहीं। अब बस एक ही रास्ता बाकी है। क्या? बहुत कठिन है। हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं, आप बस हमें रास्ता बताइए। एक बार सोच लो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो वापस आ जाओ माँ, कितना टाइम हो गया है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अब ठीक हो? अभी तक नाराज हो गया पापा से? हाँ, आपने माँ से झगड़ा किया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। आप सब बड़े लोग अपने झगड़े में अपने बच्चों को छोड़कर क्यों चले जाते हैं पापा? मेरी क्या गलती थी? नहीं 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 बेटा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब बड़ों के पास भी नहीं होते। I'm sorry कि तुम्हारी माँ छोड़कर चली गई। I'm sorry। बुलबुल, ये क्या हुआ? हाँ बेटा, ये तो आपके तो हाथ जल गए, दुख रहा होगा ना? आपको पता है, मैं अपने जादू से आपका हाथ ठीक कर सकती हूँ। छोड़ो मुझे, आप बुरी हो, जाओ यहाँ से। बुलबुल, आपको पता है मैं बुरी नहीं हूँ। मैं तो आपके पापा से कितना प्यार करती हूँ, और अगर मैं आपके पापा से प्यार करती हूँ तो आपसे कितना प्यार करती होंगी। पर मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। अब आप कोई गलती करते हो तभी तो गुस्सा आता होगा ना, वैसे थोड़ी आता है मुझे गुस्सा, है ना रंभा? हाँ जी जी। लो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मैं आपका हाथ सही कर सकती हूँ ताकि आपको दर्द ना हो, ठीक है? वापस से कोशिश करती हूँ। मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा? पता नहीं जीजी, हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? आप झूठ बोल रही हो, आप बुरी हो। छोड़ो, मुझे जाने दो, हटो। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अब सब कुछ बदलने वाला है पारो, सबका जादू खत्म हो जाएगा, सृष्टि का विनाश तय है। मजा आ गया जीजी, क्या उल्लू बनाया आपने उस सपोली को, वाह।
मैंने कोई उल्लू नहीं बनाया रंभा। ये शक्तियां खत्म हो रही है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी चुड़ैल का जादू कैसे कमजोर पड़ सकता है जीजी? और सोचिए अगर आपका ये हाल है तो बाकियों का तो। वही तो समझ नहीं आ रहा रंभा कि ये हुआ कैसे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे? जादू देखा? कुछ तो बड़ी गड़बड़ है जीजी। मैंने तो सितारे मोड़े थे ना। जीजी ये जीजी क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपकी टीम में हूँ ना। जीजी छोड़िए ना। मैंने कहा ना, ये कैसे हो सकता है रंभा? ऐसा कैसे? मेरा जादू? पता नहीं जीजी। जीजी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो सितारों की दशा बदली उसके साथ साथ आपके भी ग्रह बदल गए हो? इंसानों में होता है ना ऐसा कि उसका असर आप पर भी हो गया हो। अगर इसे वक्त रहते रोका नहीं गया तो सब तबाह हो जाएगा, दुनिया में प्रलय आ जाएगा। हर मुश्किल को पार करने के लिए हम तैयार हैं। हमें बताइए नाग गुरु माँ, क्या करना होगा? शायद ये किताब मेरी मदद करे। अगर मैंने नक्षत्रों की दिशा बदली थी तो मैं उसे ठीक भी कर सकती हूँ रंभा। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये गुरु माँ की किताब है। इस किताब की मदद से ही तो मैंने नक्षत्रों की दिशा बदली थी। रंभा, मुझे मेरी गुरु माँ वापस चाहिए। गुरु माँ! जीजी,
घर के साथ साथ दुनिया का अंत निश्चित है। मेरा भी। ये कुंड नक्षत्रों को दर्शाता है। 8 कुंड यानी कि 8 ग्रह और बीच में सूरज कुंड। बस तुम्हें इसे ही शांत करना है। यही एकमात्र रास्ता है जिससे आने वाले प्रलय को रोका जा सकता है। पारो, अपनी कुंडलिनी जागृत करो। मस्तिष्क के बीचों बीच त्रिनेत्र है जो कि बहुत शक्तिशाली है और उससे कुछ भी किया जा सकता है। सच्ची दिशा में सच्ची निष्ठा के साथ अगर ध्यान लगाओगी तो सब कुछ मुमकिन है। मतलब कि सब कुछ। पारो, देखो पारो, तुम्हारे इस प्रयास ने प्रलय को आने से रोक लिया है। सृष्टि के विनाश को रोक लिया है तुमने पारो। कुकुरमा, सब ठीक हो गया है? पृथ्वी का विनाश होने से रुक गया है क्या? हाँ, अब कोई खतरा नहीं? नहीं, सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुमने प्रलय को रोक लिया है। समुद्र का स्टार वापस अपने नॉर्मल जगह पर आ गया है। आंधी तूफान रुक चुके हैं, लहरें अब शांत हो चुकी हैं। धीरे धीरे दुनिया
दुनिया अब पटरी पर वापस आने को है। तो भैया बाल बाल बच गए हम सब। शुक्र है भगवान का, प्रलय टला बला टली। मेरा भाई बात समझ नहीं आ रही। अगर सब कुछ सही हो गया तो देव अभी तक मेरा क्यों नहीं हुआ? पर चीची, अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो आपकी शक्तियां भी वापस आ गई होंगी ना? चलो, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। अरे हम तो डर गए थे कि क्या होगा। चलो, सबके सर से चिंता तो उतरी, अब सब सुरक्षित है। मगर ये देव कहाँ है? देव है कहाँ? शायद अपने कमरे में होंगे। बल्लू, वहां खड़े खड़े क्या देख रहा है? दवा लगा दे यार आखिर। हम ओ जी, मैं सब्जी मैं लगाऊं? और कोई है इस कमरे में? तो लगा आके। ये देख रहा है? यहाँ पूरी दवाई लगा दे, हाथ नहीं जा रहा मेरा। क्या हुआ? की होगा? कुछ नहीं हुआ। तो लगा ना। लगा रहा हूँ। हाँ। की हो गया सब्जी? चक्का? तुम्हारे हाथ तुम्हारे हाथ लड़कियों जैसे क्यों हैं? खुड़ियों जैसे दिखते हैं, पर जब धमाल मचाने का टाइम आता है ना, तो यही हाथ 2.5 किलो के बन जाते हैं। 1.5 हाथ। बहुत फेंकता है यार तू। चलेगा? एक सवाल पूछूं साहब जी? क्या पूछ? अभी तो मैं हूं, पर जब मैं नहीं था तो ਤੁਹਾਡੇ को ये दवाई शवाई ਤੁਹਾਡੀ मैसेज लगाती थी? एक्सीडेंट तो तेरा भी हुआ था ना? चोट नहीं आई तुझे? चोट तो बहुत आई जी, पर सारी अंदरूनी। बहुत दर्द भी है, बहुत दर्द है साहब जी। दिखा कहाँ लगी चोट? हाँ जी, दवाई लगा देता हूँ। दवाई की चोट नहीं है साहब जी, मैं चंगा। इतना नहीं, अंदरूनी है थोड़ा। जरूरत तू शर्मा ऐसे रहा जैसे लड़की हो। ये ड्रामा बंद कर, दिखा कहाँ लगी है, लगाने दे। जी साहब जी, मैं चंगा। हाँ दिखा यार। साहब जी नहीं, साहब जी मैं बोल रहा हूँ, दर्द चला गया, भाग गया, दर्द चला गया। दोस्त मानता मुझे? हाँ मानता है ना दोस्त? हाँ। चल दिखा कहाँ लगी। नहीं साहब जी, आंटी जी का ध्यान रखना है, तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं गया। ठीक है। बड़ा ही अजीब है यार ये। बल्लू जी मुझे प्यार करते हैं? बल्लू जी मुझे प्यार नहीं करते। बल्लू जी मुझे हे भोलेनाथ, इसे कहते हैं आसमान से गिरे खजूर में अटके। वहाँ वो देव, यहाँ ये रंभा। ओ जी, पाबी जी, तुसी ठीक तो हो ना? चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है बल्लू जी, दिल पे, लेकिन मैं ठीक हूँ। मुझे पता था मेरा हीरो मुझे बचाने जरूर आएगा। बल्लू जी। अब ओ जी, की होया जी? बोलो। बल्लू जी, क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हैं? ओ जी, बात दरअसल ऐसी है ना, मैनू निडर लड़कियां पसंद है, जो ऐसे बिना किसी से डरे सीना तान के चल पाए हैं। ओ जी,
तुझसे थोड़े अलग हो, मतलब थोड़े डरपोक किस्म के हो। मैंने देखा है जी इसी मोहिनी जी से कितना डरते हो हैं। मैनू देखो जी ऐसे सीना तान के चंगा बिना डरे चलता हूँ है। तुझती थोड़ी डेयरिंग शेयरिंग बन जाओ तो बात बने, वरना मैं किसी से नहीं डरती और ये बात ना मैं साबित कर दूंगी बल्लू जी। अगर तुम मोहिनी के खिलाफ काम करने लग गई रंभा तो हमारा आधा काम ऐसे ही पूरा हो जाएगा। रंभा, जरा वो गोला देना था। मैनू निडर लड़कियां पसंद है, अब बिना किसी से डरे सीना तान के चल पाए। रंभा, रंभा जरा वो गोला देना तो। अब सुनाई दिया। हाँ जीजी, सॉरी जीजी, सॉरी जीजी। अरे जीजी, अरे वाह, आपकी शक्तियाँ वापस आ गई। बधाई हो। जीजी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? आपकी शक्तियाँ तो वापस आ गई ना। रंभा, तुम्हें याद है वो दिन जब देव ने मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कहा था? मुझे बहुत बुरा लगा था। पर सॉरी जीजी, गलती तो आपकी है ना। जिस दिन आपने मुझे दादाजी बनाकर आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली थी, उस दिन आपको पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी चाहिए थी। फिर किसी की हिम्मत होती कि आपको इस घर से बाहर निकाले? बताइए। वही होगा अब। कैसे?